Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following statement about the advantage of roasting of sulfides or before reduction is not true? तो बेसिकली हमें बताना है बच्चों कि कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है रिगार्डिंग रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और जब हम लोग सल्फाइड और को रोस्ट करते हैं बिफोर रिडक्शन, उसके रिडक्शन करने से पहले। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है द जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सल्फाइड इज ग्रेटर देन दोज फॉर CS2 एंड H2S। बी में दे रखा है द जी नॉट ऑफ एफ इज नेगेटिव फॉर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और टू ऑक्साइड। सी में दे रखा है रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड to the oxide is thermodynamically feasible, and D में दे रखा है कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड्स। तो आइए बच्चों देखें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों रोस्टिंग से, रोस्टिंग प्रोसेस। एंड बेसिकली रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है बच्चों कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास सल्फाइड ओर होता है उसे हम लोग हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड जब उसे हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेटल ऑक्साइड के अंदर। ओके, एंड देन उसका फिर रिडक्शन करके वहां से फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये होता है हमारा रोस्टिंग प्रोसेस। एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड। तो रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड का क्या बेसिकली एडवांटेज होता है। तो जब भी हम लोग देखते हैं बच्चों रोस्टिंग, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि द सल्फाइड्स ओर्स is roasted to oxide before before reduction because because del G naught of formation, free energy of formation of of most of the sulfide sulfide ores greater greater than those of CS2 and H2S। यस। तो जो भी हमारे पास मेटल सल्फाइड्स के ओर होते हैं बच्चों, जब भी हम लोग इसका रोस्टिंग करते हैं ना, रोस्टिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका जो जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो क्या आता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू CS2 एंड H2S। तो जब जब इस लोग का रोस्टिंग करेंगे CS2 का एंड H2S का, तो इससे ज़्यादा किसका आता है, मेटल सल्फाइड्स के ओर का जब हम लोग रोस्टिंग करते हैं। डेट्स वाई हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा कार्बन एंड हाइड्रोजन है ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव नहीं करेगा। सो कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन नॉट रिड्यूस रिड्यूस मेटल सल्फाइड, कैन नॉट रिड्यूस मेटल सल्फाइड। ओके, टू मेटल तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे रोस्टिंग करना पड़ेगा एंड देन रिडक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम लोग रोस्टिंग करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, जिंक सल्फाइड का ओर है, ठीक है, ZNS। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रोस्टिंग यानी कि इसको ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो यहाँ से हमें मिलता है जिंक ऑक्साइड। तो सल्फाइड को बेसिकली हम लोग कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में, एंड यहाँ से SO2 गैस का क्या हो जाता है बच्चों, फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना होगा एंड यहाँ पे मुझे 3 लगाना होगा, यहाँ पे बच्चों 2 लगाना होगा एंड यहाँ पे भी मुझे 2 लगाना होगा। तो यहाँ से SO2 गैस क्या होता है, रिलीज हो जाता है। एंड सल्फाइड और का यहाँ पे जो भी हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एंड H2S से। डेट्स वाई ये डायरेक्ट हम लोग इसको रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड जब ये ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तब हम लोग इसको कार्बन के साथ रिडक्शन करवा के यहाँ से Zn के अंदर कन्वर्ट करते हैं एंड यहाँ से CO गैस हमारा क्या हो जाता है बच्चों, रिलीज हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कैन नॉट रिड्यूस मेटल सल्फाइड टू मेटल। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बात करूँ बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर
रिडक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत स्टेटमेंट है बच्चों, एंड हमसे ये पूछा गया था नॉट ट्रू, सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।